हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यस के एकेडमी बाई श्रवण कुमार पर। तो मैं आज जैक बोर्ड से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ गया हूं जो आपकी परीक्षा के आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये अपडेट क्या है देखते हैं। देखिए ये आज की पेपर कटिंग है और क्या लिखा हुआ है। रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी बैठ सकेंगे परीक्षा में पर रद्द हो जाएगा पहला परीक्षा फल। जो विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे वो आने वाली परीक्षा में तो बैठ सकेंगे, ठीक है, एक परीक्षा और आप दे सकते हैं, लेकिन आपका पहला परीक्षा फल जो है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें। यानी ये जो आपकी 10वीं की रिजल्ट निकाली जाएगी 9वीं के आधार पर, 9वीं के मार्क्स के आधार पर, और 12वीं का 11वीं के मार्क्स के आधार पर यदि आप इससे असंतुष्ट हैं तो आप परीक्षा में तो दूसरे परीक्षा में बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं दोबारा, लेकिन आपका पहला परीक्षा फल जो है वो रद्द हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि आप उसमें कम लाए हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें अधिक हो तो बोले यही वाला मेरा मार्क्स रह जाए, आपको वही वाला मार्क्स फिर रखना पड़ जाएगा। देखिए आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को मैट्रिक और इंटर का परीक्षा जो 2021 का रिजल्ट तैयार करने के लिए डिटेल में मतलब गाइडलाइन जारी कर दिया है। ठीक है, कहते हैं इस संबंध में जैक ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है, और इसके लिए जैक ने सभी जिलों को लेटर भी भेज दिया है। इस संबंध में जैक ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं ली जाएगी, और पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी, इंटर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने को लेकर एकदम गाइडलाइन तैयार की गई है और वो गाइडलाइन पत्र में लिखा हुआ होगा। वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो विद्यार्थी असंतुष्ट होंगे उसको आने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। कहते हैं परंतु इसके लिए वर्तमान परीक्षा में जारी परीक्षा फल के लिए दिए गए प्रमाण पत्र के मूल प्रति जैक में जमा करनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि उनका पहला रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। मतलब आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह मिलेगा 9 वाला के आधार पर 10वां का जो रिजल्ट निकलेगा सो, और 11वीं के आधार पर 12 का जो रिजल्ट निकलेगा सो, जो मार्कशीट मिलेगा, यदि आप दोबारा परीक्षा देना चाहेंगे तो ओरिजिनल मार्कशीट को, यही वाला ओरिजिनल मार्कशीट को आपको जैक में जमा करना होगा, और साथ ही साथ एक शपथ पत्र भरना होगा जिसमें आप कहेंगे कि मेरा पहला रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तब आगामी परीक्षा के निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तब जो आगे आप जो दीजिएगा दोबारा एग्जाम, उसका जो मार्क्स बन के आएगा, उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वगैरह बन के आएगा, तब वो वैलिड होगा, मान्य होगा। पत्र में मैट्रिक इंटरमीडिएट की रिजल्ट तैयार करने को लेकर तैयार गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी दी गई है, और जो पत्र जिलों को भेजा गया उसमें एकदम डिटेल में गाइडलाइन दिया गया है कि कैसे रिजल्ट तैयार करना है। कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक स्कूल कॉलेज के स्तर से दिया जाएगा। कहा गया है कि जो प्रायोगिक परीक्षा होगा या आंतरिक मूल्यांकन का जो अंक है वो स्कूल या कॉलेज स्तर से ही दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा अब तक नहीं हुई है उनकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। जिन विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं उसकी ली जाएगी, और ये कह रहा है कि परीक्षा आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप लेने का निर्देश दिया गया है, और परीक्षा जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही लेने का निर्देश दिया गया है। अब आगे देखिए क्या है, 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन। ये तो आप जानते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन जो है इंटरनल असेसमेंट जो आपका है वो 20 अंकों का है, लेकिन देखिए क्या है, कह रहा है कि जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उसमें 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगी उसमें 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा, और जिसमें प्रैक्टिकल होंगे वो 20 नंबर वहीं से मिलेंगे। अब देखिए आगे क्या है, आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर 4 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूल कॉलेज पर जो है वो 4 स्तर पर 4 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। देखिए उसमें कमेटी में क्या क्या होंगे, जो कमेटी होगी उसमें 4 सदस्य होंगे, और 4 सदस्य में कौन कौन होंगे। कमेटी में संबंधित स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, वरीय शिक्षक, मतलब जिस स्कूल की एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा उसमें उसी स्कूल के
मतलब प्रधानाध्यापक रहेंगे, प्राचार्य, और उसी स्कूल के एक सीनियर टीचर रहेंगे। उसके अलावा देखिए कौन रहेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित निकटतम स्कूल के या कॉलेज के एक शिक्षक, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी जो निर्देश दिए रहेंगे कोनो दोबारा मतलब कोनो बगल के स्कूल के, किसी भी बगल के स्कूल के एक शिक्षक रहेंगे, और कहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक शामिल होंगे और एक सुपरवाइजर होंगे जो इनका देख रेख करेंगे, और प्राचार्य कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जो आपके प्रिंसिपल होंगे इस कमेटी के मेन होंगे, अध्यक्ष होंगे। स्कूल कॉलेजों के आंतरिक मूल्यांकन का झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और जो ये आंतरिक मूल्यांकन होगा उसको जैक की पोर्टल पर नंबर अपलोड करने होंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर के छात्रों को मिला एक और मौका, तो उनको एक और मौका मिला ये है, और रिजल्ट को जिलों को लेकर भेजा निर्देश, तो बता ही चुके हम आपको। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, और ये देखिए 7 बिंदुओं पर होगा। अभी 7 बिंदु क्या क्या है इस पर चर्चा करेंगे। 7 बिंदु स्वयं 7 पॉइंट लेके आपका 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दिया जाएगा। अब देखिए जिन विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई है वो प्रायोगिक परीक्षा, उनकी परीक्षा लेने का निर्देश, उनकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर गठित होगी 4 सदस्यीय कमेटी, थी 4 सदस्यीय कमेटी गठित होगी, तो हम बता ही चुके हैं। अब आगे देखिए थोड़ा कि क्या है आंतरिक मूल्यांकन के कौन कौन से 7 बिंदु हैं। देखिए 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु तय किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन को लेकर तय बिंदु पर अलग अलग अंकों का निर्धारण नहीं किया गया है। स्कूलों व कॉलेज समेकित रूप से इन बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। ये बिंदुओं को सभी बिंदुओं को मिलाकर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब नंबर दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज का स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में कक्षा संचालन के दौरान विद्यार्थियों का प्रदर्शन, मतलब 10वीं 12वीं का जिसमें कक्षा चल रहा था उसमें आपका प्रदर्शन कैसा था, इस आधार पर आपको इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए कक्षा 9 व 11वीं के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, माने जो कक्षा 9 और 11 में आप मतलब मासिक एग्जाम में कितना लाए हैं, 3 माही में एग्जाम में कितना लाए हैं, और अर्धवार्षिक एग्जाम में कितना लाए, मैंने 10वां के लिए कक्षा 9 वाला देखेगा और 12वीं के लिए कक्षा 11वीं का देखा जाएगा। जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर हुई आंतरिक परीक्षा, जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ उसमें जो आंतरिक परीक्षा स्कूल में हुआ उसके आधार पर देख के भी ये होगा, ठीक है। उसके अलावा और देखिए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में विद्यार्थियों को प्रदर्शन, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में विद्यार्थियों का जैसा प्रदर्शन होगा उस आधार पर भी मार्क्स मिलेगा। स्कूल व कॉलेज में हुई आंतरिक परीक्षा के प्राप्तांक, स्कूल और कॉलेज में जो आंतरिक परीक्षा हुए ही है उसके प्राप्तांक को देखते हुए भी नंबर दिया जाएगा। कक्षा 9 व 11 की विद्यार्थियों की उपस्थिति को भी देखा जाएगा। इसके अलावा कक्षा 9 व 11वीं के आंतरिक मूल्यांकन को भी देखा जाएगा। तो बच्चों आपको कुल मिलाकर सभी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और देखिए और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं देखिए इधर ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया, चाहें तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए इसे भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये दूसरे पेपर की कटिंग है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए, जैक बोर्ड के लिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।